हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोगों से करंट अफेयर्स के संबंध में बात करूंगी। यदि हम करंट अफेयर्स के संबंध में बात करते हैं तो उसका किसी भी विषय को यदि हम पढ़ते हैं तो उसकी विस्तृत जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। मैंने भी इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स करंट अफेयर्स से संबंधित डाले हैं, मेरा यह प्रयास है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जितनी जानकारी हो सके मैं आप लोगों को दे सकूं, ताकि वो संपूर्ण जो तैयारी है परीक्षा के लिए वो आपकी हो पाए। अब मैं आप लोगों फर्स्ट टॉपिक जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि कनाडा स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा आर्थिक सूचकांक प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर हांगकांग है। भारत इसमें 105 स्थान पर है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस सूची में कुल 162 देश हैं। पिछले वर्ष भारत का जो स्थान रहा था इसमें वो 79th रहा था। इस वर्ष की सूची में अंतिम स्थान पर अफ्रीका है। अगर हम आर्थिक सूचकांक के विषय में बात करते हैं तो यह दर्शाता है कि किसी भी देश में व्यापार में कितना मुक्त वातावरण रहा है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विषय में यदि हम और अधिक बात करते हैं तो इसके जो फाउंडर थे वो माइकल वॉकर हैं और ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1974 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो वैनक्यूवर कनाडा में है। यहाँ पे यदि इसके प्रेसिडेंट के विषय में हम बात करते हैं तो वो नील्स वेल्डुअस हैं और इसका जो मोटो रहा है वो है इफ इट मैटर्स मेजर इट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईसीसी T20 बल्लेबाजों के विषय में। जो इनकी नवीनतम रैंकिंग है वो जारी हो गई है, जिसके अनुसार प्रथम स्थान पर डेविड मलान आ गए हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि डेविड मलान इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इन्होंने प्रथम स्थान से बाबर आजम को हटाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है और इसी सूची में फिंच तीसरे स्थान पर हैं तथा भारत के KL राहुल चौथे स्थान पर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करूंगी वह दक्षिण अमेरिका स्थित यानोमामी जनजाति ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि भारत के द्वारा ब्लड गोल्ड नहीं खरीदा जाए। अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे कि ब्लड गोल्ड है क्या, तो अमेज़न के जंगल में यानोमामी जनजाति का नरसंहार करके यहाँ सोना की अवैध खनन के द्वारा सोना निकाला जाता है, जिससे यानोमामी जनजाति जो जनसंख्या है इनकी उसमें 20% तक कमी आ गई है और यही कारण है कि यहाँ खनन से प्राप्त सोने को ब्लड गोल्ड के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका अर्थ होता है खून से लथपथ सोना। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे जस्टिस अरुण मिश्रा जी के विषय में। भारत के उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच के द्वारा पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी के समान अधिकार होने का फैसला सुनाया है। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि 9 सितंबर 2005 से पहले और बाद में जन्म लेने वाली बेटियों को हिंदू अविभाजित परिवार में हिस्सा प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्ष 2005 से जन्मी बेटियों का संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा और यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1965 में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने का प्रावधान जोड़ा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड को इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पर अपलोड कर इसका शुभारंभ किया गया है। हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि एक ऐसा गतिशील और इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे भारत में निवेश के अपडेटेड अवसरों को वास्तविक समय के साथ दिखाया जाएगा। आज के वैश्विक व्यापारिक और औद्योगिक माहौल में भारत के लिए निवेश के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी विदेशी जो यात्री आते हैं अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के विषय में। भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी यात्री नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आते हैं। उन्हें इस सुविधा के अंतर्गत विदेशी यात्रियों को स्व घोषणा पत्र भरने की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी, जिससे भारत में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
नेक्स्ट मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेट निकोबार द्वीप में एक पोतातरन बंदरगाह बनाए जाने की घोषणा की गई है। यदि यहाँ पे ग्रेट निकोबार के विषय में बात की जाए तो ये सदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया है। इसका जो एरिया है वो 921 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसमें टोटल आइलैंड्स जो है वो 1 है और यहाँ जो पहाड़ है उसका नाम माउंट थूलियर है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी नितिन सेठी के विषय में। नितिन सेठी को उनकी कृति चुनावी बॉन्ड पर पैसा पॉलिटिक्स के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के द्वारा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नितिन सेठी की जो ये रही है यहाँ पे जो उन्हें मिला है पुरस्कार, इसमें उन्हें ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक तथा इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया है। हमें यहाँ पे यह ध्यान देना होगा कि एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म जो है वो बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1994 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी कि महिंद्रा राजपक्षे को श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा उत्तरी कोलंबो के उपनगर केलानिया स्थित ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर राजमहा विहार में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। महिंद्रा राजपक्षे जो हैं उन्हें प्रधानमंत्री पद पर चौथी बार नियुक्त किया गया है तथा वह श्रीलंका के 13वें प्रधानमंत्री है। यहाँ पे जो केलानिया राजमहा विहार है वो श्रीलंका में अवस्थित है और ये 11 किलोमीटर उत्तर पूर्वी दिशा में है कोलंबो से और इसके जो करंट अभी यहाँ पे जो चीफ हैं वो प्रोफेसर कोलुपिटिए महिंदा थेरा हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी ज़ुल्फा घर 99 के विषय में। 99 एक सैन्य अभ्यास है जिसके अंतर्गत ईरान ने ओमान की खाड़ी के निकट सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओमान और फारस की खाड़ी को जोड़ने के लिए होर्मुज की जल संधि बनाई गई थी और इस जल संधि के द्वारा ओमान और ईरान को अलग किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी कि भारत के द्वारा सीमा मुद्दों को हल करने के लिए चीन के साथ 5 बिंदु योजना पर सहमति बन गई है। उल्लेखनीय है कि यह सहमति मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा चीनी मंत्री वांग यी के बीच हुई वार्ता का परिणाम है। 3 फरवरी से 7 फरवरी 2021 तक एरो इंडिया 21 का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है तथा 2021 में आयोजित होने वाला एरो इंडिया 21 इस शो का 13वां संस्करण होगा तथा इस शो का आयोजन बेंगलुरु स्थित वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित डाले हैं, कोई भी प्रश्न हो, यदि आपको पूछना हो उनसे संबंधित, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा टेलीग्राम का हिस्ट्री चैनल है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। इसी के साथ वंस अगेन थैंक यू। प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ मी।